अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अकरम खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अकरम ऑफिशियल 777। आज की वीडियो बहुत ही दुख भरी है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अदाकार कैफी के बेटे अली कैफी के बारे में कि वो आजकल कहां हैं, क्या करते हैं और किस तरह से उसको पागल खाने में डाल दिया गया है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ वालिदैन खुश नसीब होते हैं और कुछ उनकी औलादें खुश नसीब होती हैं। आपने देखा होगा कि अगर वालिदैन खुश नसीब हैं तो औलादें बदनसीब हैं, और अगर औलादें खुश नसीब हैं तो वालिदैन बदनसीब हैं। एक ऐसी कहानी आपके साथ लाए हैं। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मोहब्बतों का सबूत दीजिए। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि अली कैफी आजकल कहाँ हैं और वो किस बड़े खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और उसके साथ कौन सी ऐसी कहानी कि आखिर उसको पागल खाने में डाल दिया गया। तो दोस्तों, अली कैफी जो कि बेटे हैं पाकिस्तान की एक इंतहाई नामवर शख्सियत की कैफी की, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम कैफी, जिसने अपना फिल्म प्रोडक्शन भी बनाया था, और इसके अलावा उसके भाई इनायत हुसैन भट्टी पाकिस्तान की एक बहुत ही बड़ी शख्सियत हैं। उन्होंने भी अपनी फिल्म प्रोडक्शन बनाया था, और उनके भतीजे वसीम अब्बास पाकिस्तान टेलीविजन की एक नामवर शख्सियत है। इतना बड़ा खानदान और उनके एक रुकन, फैमिली के रुकन पागल खाने में मौजूद है। क्या वाकयात हुए थे, क्या ऐसा हुआ था कि आखिर उसको पागल खाने में डाल दिया गया है, और उस पागल खाने में तकरीबन 18 साल और 6 महीने हो गए हैं। तो दोस्तों, 18 महीने भी बहुत ज्यादा होते हैं, और 18 साल और 6 महीने कितना बड़ा अरसा है कि जिसने इतना कठिन वक्त गुजारा है, एक आजमाइश की जिंदगी गुजारी है। तो उसकी क्या फीलिंग होंगी, क्या जज्बात होंगे कि उसको अपनों ने छोड़ दिया है। तो दोस्तों, ये दुनिया कितनी जालिम है। 2 वक्त की रोटी बंदा कुत्ते को भी दे देता है, किसी पालतू जानवर को भी देता है, लेकिन ऐसा वक्त भी आ जाता है कि जब अपने तंग आ जाते हैं, अपने छोड़ जाते हैं और 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकते। कितनी जुल्म की बात है। तो अली कैफी की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। तो अली कैफी इंटरव्यू के दौरान खुद बता रहे हैं कि जब उनके वालिद साहब जिंदा थे तो उसे कोई परेशानी नहीं थी, और फिर वो अपनी पुरानी यादों को, अपनी पुरानी जिंदगी को याद करके रो पड़े कि जब ईद का मौका होता था तो उसके वालिद कम से कम 2 बकरे लाते थे कुर्बानी के लिए, और बाद का तो ऐसा भी होता था कि 7 बकरे भी लाते थे, क्योंकि कैफी एक इंतहाई दौलतमंद इंसान था। जितना उन्होंने फिल्मों में कमाया शायद ही किसी ने कमाया हो, लेकिन उनके बेटे के साथ क्या ऐसा हुआ है कि उसको पागल खाने में डाल दिया गया है। तो अली कैफी बताते हैं कि मैं बीकॉम का स्टूडेंट था, बीकॉम की पढ़ाई मुकम्मल कर रहा था कि अचानक मुझे वहमों की बीमारी लाहक हो गई। अपने रिश्तेदारों में बैठा था, अपने दोस्तों में बैठा था, जहाँ मुझे पहली बार वहम की बीमारी लाहक हुई और मुझे ऐसा लगा कि मुझे जरखान हो गया है। फिर इसके बाद जूं वक्त गुजरता गया, मुझे मुख्तलिफ किस्म के वहम पैदा होने लगे, और मैं अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ इनको शेयर करने लगा। तो दोस्तों ने और रिश्तेदारों ने मुझे पागल समझना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये उस वक्त की कहानी है जब कैफी खुद जिंदा थे। तो दोस्तों, औलाद जितनी भी बेवकूफ़ हो, जितनी भी बीमार हो, जितनी भी उसके अंदर कमजोरियां हों, तो वालिदैन उससे कभी भी तंग नहीं होते। वालिदैन उसको हमेशा सहारा देते हैं, वालिदैन उसको सपोर्ट देते हैं। तो दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि जो वालिद होता है वो घर की छत होता है, और जब घर की छत उड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो बारिश के सारे कतरे अंदर ही आ जाते हैं। तो अली कैफी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जब उसके वालिद साहब कैफी साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो जुल्म का पहाड़ अली कैफी पर गिर पड़ा।
भाइयों ने सहारा देना शुरू, भाइयों ने सपोर्ट करना बंद कर दिया और 2 वक्त की रोटी भी उन पर भारी पड़ गई। उसकी माँ अब 90 साल की हो चुकी हैं। वो बहुत ही बूढ़ी है, बहुत ही कमजोर है। वो यूएई में, अमेरिका के अंदर अपनी बेटियों के साथ मुकीम है। वो खुद मोहताज हैं। वो तो इधर आ नहीं सकती पाकिस्तान के अंदर। अब ये इसके भाइयों का फर्ज था कि अली कैफी को सपोर्ट करते, उसको अपने पास रखते, उसको हौसला देते, उसको खुशियां देते। जब उसको खुशियां देते, हौसला देते, तो हो सकता है ये बीमारी भी खत्म हो जाती। लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं की, बल्कि जुल्म की इंतहा इतनी कर दी। उसको अपने घर में रखने की बजाय, 2 वक्त की रोटी देने की बजाय, अस्पताल में इलाज कराने की बजाय उसको फाउंटेन हाउस लाहौर में रख दिया गया, जहाँ पर पागलों का इलाज किया जाता है और जहाँ पर पागल लोग रखे जाते हैं। तो कितना है, खून सफेद हो गए हैं, खून सफेद हो गए हैं कि जिन भाइयों को सपोर्ट करनी थी, जिन भाइयों को सहारा बनना था, आज अपने भाई को अकेला छोड़ दिया है, दूसरों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। और वो अली कैफी जो करोड़ों का मालिक था, जो खरबों का मालिक था, आज फाउंटेन हाउस लाहौर में बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खा रहा है। और जब उससे इंटरव्यू लिया गया, उसने कहा कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता, कोई मुझे मिलने नहीं आता, मैं खुद कमाता हूँ, मुख्तलिफ किस्म की जॉब करता हूँ। उसने कहा कि मैं लाइब्रेरी में भी काम करता हूँ, फैक्ट्री में भी काम करता हूँ। इसके अलावा उसने 2-3 शोबे और भी बताया कि 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मुझे कई काम करने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, कितनी सालिम दुनिया है कि कैफी एक बहुत बड़ा नाम, जिसकी फिल्में गोल्डन जुबली से नीचे नहीं जाती थी। और आपको पता है कि अगर एक फिल्म भी गोल्डन जुबली में पहुंच जाए तो बंदा करोड़पति बन जाता है। और अली कैफी, जिसकी कितनी फिल्में, बेशुमार फिल्में गोल्डन जुबली पर गई हैं, इसकी मशहूर फिल्म मैं आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे कि कैफी की जो मशहूर फिल्में हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी फिल्म मौला जाट, इसमें कैफी का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा सुल्तान भाई की सबसे मशहूर फिल्म, जिसने सुल्तान भाई को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया था, और फिल्म का नाम था बशीरा। तो बशीरा के अंदर भी कैफी का बहुत बड़ा रोल है। तो इसके अलावा भी इसने अपनी फिल्मों के लिए एक प्रोडक्शन हाउस बनाया था, जिसमें खुद फिल्में तैयार करते थे। तो इन फिल्मों की कितनी कमाई इसने तैयार की होगी, कितनी इसको हासिल होगी इसकी कमाई। एक करोड़पति इंसान, अरबपति इंसान का बेटा आज पागल खाने के अंदर मौजूद है और उसको 2 वक्त की रोटी कोई नहीं दे रहा। तो दोस्तों, कितने जुल्म की बात है। खून सफेद हो गए हैं, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। और इनायत हुसैन भट्टी, जो कि अली कैफी के सके चचा हैं, वसीम अब्बास, जो कि उसके सके कजन हैं, किसी ने कोई सपोर्ट नहीं की। दोस्तों, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक अली कैफी की इसी तरह अल्लाह ताला सपोर्ट करता रहे, जिस तरह के पहले से करता रहा है। और अल्लाह ताला इसके रिश्तेदारों को भी इसकी मदद करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही करम खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।